हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉली मतलब मैनी और गॉन मतलब क्या होता है? साइड, मतलब जिसकी मैनी साइड हो और क्या बनाए? क्लोज फिगर, उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? इसको पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल भी क्या है? एक पॉलीगॉन है। अब ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ट्राइंगल मतलब जिसकी क्या हो? तीन साइड। ट्राई मतलब तीन साइड हो और तीन एंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? क्लोज फिगर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये एक फिगर है, तो ये ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसके कितने एंगल है? 1। इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब साइड तीन है, ए बी, ए सी और बी सी, तो मतलब ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल मतलब क्या? क्लोज फिगर होनी चाहिए जिसकी तीन साइड होनी चाहिए और तीन एंगल होने चाहिए। ये क्या है? ट्राइंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अनदर एग्जाम्पल देता हूँ। 1, ये 2 है और ये 3 है। तो ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोज फिगर नहीं बनती। ये तीन साइड तो है लेकिन क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर। तो ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ए फिगर हैविंग ए फिगर विच इज क्लोज, और क्या होने चाहिए? हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? इस कॉल्ड ट्राइंगल्स। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन, और मैं करूंगा एक्सरसाइज 6.1। पूरी एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व करूंगा, और 6.1 के लिए जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? वो फिगर्स जिसका शेप सेम हो और साइज सेम ही हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं? टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर लेता हूं। मान लो ये स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का, तो ये क्या है? स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का। अब मैंने दूसरा स्क्वायर लिया, अभी ये कितना है? 2 सेंटीमीटर का। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो ये क्या है? 1 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया? एक स्क्वायर लिया, दूसरा स्क्वायर लिया 2 सेंटीमीटर का। अब ये दो फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर्स है। क्यों सिमिलर फिगर्स है? तो इसमें देखो कंडीशन क्या है? इफ टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, तो शेप सेम है, मतलब दोनों क्या है? स्क्वायर है। दोनों स्क्वायर है और क्या कंडीशन है? बट नॉट नेसेसरी टू हैव सेम साइज। अब साइज डिफरेंट हो तो चलेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो साइज डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है? सेम। तो ये क्या है? सिमिलर फिगर्स। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या? टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, जिसकी शेप क्या होना चाहिए? सेम, और साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे, ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर है, और ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये दो फिगर्स सिमिलर फिगर्स है लेकिन क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक सर्कल है ये, और ये भी एक सर्कल है। अभी ये दोनों की रेडियस सेम है, मान लो आप। फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के क्या है? 2 सेंटीमीटर। दोनों में एंगल क्या है? 360 डिग्री। तो ये सिमिलर फिगर्स होंगे। तो सिमिलर फिगर्स में क्या है? शेप सेम है, दोनों सर्कल है और दोनों में क्या है? 2 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो यहाँ पे शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, मतलब ये सिमिलर फिगर्स भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं? जिसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो याद रखना, जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, तो जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सिमिलर फिगर्स तो होंगे ही। देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की रेडियस है और दोनों में क्या है? 360 डिग्री एंगल है, मतलब शेप सेम है, साइज सेम है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी में भी आएगा और सिमिलर फिगर्स में भी आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, बट all similar figures or similar figures are not congruent। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने ये दो एग्जांपल दिए थे, ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी है और सिमिलर फिगर्स है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, ये सिर्फ क्या है? सिमिलर फिगर्स। ये क्या है? सिमिलर फिगर्स।
अब मैं आपको कराऊंगा जो पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन की कंडीशन, मतलब जो दो पॉलीगॉन है, जैसे ये दो पॉलीगॉन है तो इसकी कंडीशन क्या है सिमिलर होने की, वो मैं आपको अब कराऊंगा। चलो अब हम करेंगे सिमिलर पॉलीगॉन्स की कंडीशन क्या है। तो पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, पॉली मतलब मैनी और गॉन मतलब साइड, मतलब जिसकी मैनी साइड हो और क्लोज फिगर उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ये जो कंडीशन है वो ट्राइंगल्स के लिए भी है और पॉलीगॉन के लिए, लेकिन क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल किस में आता है, पॉलीगॉन में। अब जिसकी 3 साइड उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइंगल, और जिसकी क्लोज जो मैनी साइड बने उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है। तो कंडीशन क्या है इसमें, क्या कंडीशन है, मतलब जो दो फिगर्स है उसको हम सिमिलर बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि वो दो फिगर्स है उनकी साइड सेम है कि नहीं, मतलब साइड इक्वल है कि नहीं। मतलब क्या कि देखो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, उसकी नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। मतलब क्या कि एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो कभी भी क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। क्योंकि उनका शेप तो सेम ही नहीं है। मतलब क्या कि जो भी आप दो फिगर्स ले रहे हो उनके नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। मतलब क्या, दो ट्राइंगल होने चाहिए, दो स्क्वायर तो स्क्वायर होना चाहिए, दो पेंटागन तो पेंटागन होना चाहिए। ये सबसे पहले कंडीशन होगी। तो क्या होगा, आर सिमिलर इफ, कब कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, सेम हो। जब आप क्या करो, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब दो फिगर्स है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये दोनों दो कंडीशन होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दो फिगर्स लेता हूँ ट्राइंगल्स, जिसकी क्या है 3 साइड है। तो ट्राइंगल्स लेता हूँ मैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ये ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ 1A B और C, इसको मैं नाम देता हूँ P Q और R। इसमें एंगल क्या है, इसमें एंगल 30 है। ये एंगल में लेता हूँ 40 डिग्री और ये एंगल लेता हूँ 110। वैसे हम यहाँ पे लेता हूँ, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 110। अब ये साइड है, AB साइड है 2 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 4 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। वैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ PQ है 4 सेंटीमीटर, PR है 8 सेंटीमीटर और PR है 8 सेंटीमीटर और QR है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कैसे करेंगे, तो आपको एक एंगल ऑफ रेफरेंस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एंगल A को लेता हूँ एंगल ऑफ रेफरेंस, तो उससे आप एक या तो क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए। आपको क्लॉकवाइज जाना हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे A और यहाँ पे P होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे A एंगल P, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। तो एंगल A और एंगल P क्या है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ क्लॉकवाइज, तो A से क्लॉकवाइज जाना है, मतलब कौन सा होगा, एंगल C होगा, तो यहाँ पे एंगल C। अब P से क्लॉकवाइज जाना है तो यहाँ पे कौन सा होगा, एंगल R, तो एंगल R सेम होना चाहिए। तो सेम है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, मतलब क्या यहाँ पे सेम है। अब हम लेते हैं कौन सा, क्लॉकवाइज जाना है तो एंगल B आएगा, तो एंगल B इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, एंगल Q, तो एंगल Q इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 110, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एंगल देखो, एंगल ए रेफरेंस लिया था और एंगल सी पे गए थे हम, तो ये सबसे पहले हम साइड ले लेते AC, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ये AC डिवाइड बाय, अब यहाँ से P से गए थे R, तो हम लेते थे यहाँ पे PR, क्या लेते हम PR, तो PR लेते हैं। तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 और PR की वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या मिला हमको 1/2, ये फर्स्ट रेशियो मिला। अब हम कहाँ गए, C से B गए, तो मतलब क्या लेते हम BC, और यहाँ पे कहाँ गए R से Q, तो क्या लेंगे हम RQ। अब BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू 6 है और RQ की वैल्यू 12 है, ये भी क्या मिला हमको 1/2। अब हम जाते हैं B से A, मतलब क्या होगा BA या A भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय जाएंगे यहाँ पे Q से P, तो Q से P। अब यहाँ से B से कितना है 2 और Q से P कितना है 4, मतलब ये क्या है 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अब यहाँ पे क्या है देखो, एंगल सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है सेम, 1/2 1/2 1/2, मतलब ये दो फिगर्स क्या है, सिमिलर फिगर्स। ये क्या है, सिमिलर फिगर्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, तो 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स
यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है, हमको फिल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल आर, तो इसमें से कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, तो ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो हम चेक करते हैं, मान लो एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो मान लो एक ये सर्कल है, ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर और एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस है क्या है 2 सेंटीमीटर। ये 1 है और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब ये दो सर्कल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या है, वो दो फिगर्स जिसकी क्या हो, शेप भी सेम हो, शेप सेम है, सर्कल है लेकिन साइज सेम नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सिमिलर, तो सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, शेप सेम होना चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट होता चलेगा। तो यहाँ पे शेप क्या है, सेम है और साइज डिफरेंट है, मतलब ये कौन सा है, सिमिलर फिगर्स। तो ये कौन सा है, ये सिमिलर होगा। वैसे अब हम करते हैं स्क्वायर, तो दो स्क्वायर ले लेता हूँ, एक स्क्वायर लेता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर का, मान लो एक स्क्वायर है ये 2 सेंटीमीटर का, एक दूसरा स्क्वायर है ये 4 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों दो क्या है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर तो है, मतलब ये क्या है, सेम शेप है, तो सेम शेप सेम साइज, मतलब कॉन्ग्रुएंसी होगा। अब यहाँ पे साइज सेम नहीं है, ये 2 का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। कौन सी है, सिमिलर फिगर्स। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर फिगर्स, नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो क्या होगा यहाँ पे, सिमिलर। अब हम करते हैं थर्ड, तो ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमको चेक करना है आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक लेता हूं आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस दो ट्राइंगल ले लेता हूं, एक मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 2 है, ये 2 और एक 1, और ये दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 3 और ये 2। तो ये क्या है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि दो साइड क्या है, सेम। तो यहाँ पे दो साइड सेम, दो साइड सेम। अब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, अपोजिट एंगल, ये एंगल, और इसका कौन सा, ये एंगल। तो इसको नाम ABC देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ PQR। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम होंगे। वैसे 3 के अपोजिट कौन सा है, एंगल D, और 3 के अपोजिट कौन सा, एंगल R। तो ये दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एंगल सेम है। अब हम चेक करते हैं कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है सिमिलरिटीज की, तो सिमिलरिटीज की कंडीशन है सबसे पहले क्या हो, एंगल सेम होना चाहिए। तो ये दो एंगल सेम है, ये 1 तो मैं मान लेता हूँ ये कौन सा है, 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री है। ये ले लेता हूँ 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री है। तो ये कितना होगा, ये 50-50, सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें मैं 60-60 ले लेता हूँ। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 हुआ और ये 120। यहाँ पे क्या होगा, 50-50 मतलब 100 और ये 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल सब सेम नहीं है, एंगल यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, तो एंगल तो सेम नहीं है, मतलब ये क्या होगा, सिमिलर तो नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन चेक करता है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, उनके जो साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो ये क्या होगा 3/2, ये भी 3/2 होगा, लेकिन ये 2/1 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 3/2 और 2/1, मतलब ये क्या है, सिमिलर फिगर्स नहीं है। तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल कभी भी सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे। अब मैं लेता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये मान लो ये एक है और ये एक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है, हर एक एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, 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 ये ABC, ये PQR। तो एंगल तो सेम है, 60 60 60 60। फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर का है मान लो, और ये मान लो 2 सेंटीमीटर का। तो ये क्या होगा, ये 1/2, ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2। तो देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और एंगल भी कितना है, 60 60 60। मतलब ये क्या होंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर। कभी आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। तो हमने जो पढ़ा था, अगर दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड के हैं तो उनका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये 30 60 60 60 60 60 60। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, आर प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, जैसे यहाँ पे 1/2
1/2 1/2। तो ये दोनों कौन से हैं? सिमिलर फिगर्स है ऑफ सेम पॉलीगॉन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का कौन सा होगा? मान लो दो स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर क्या होंगे? टू स्क्वायर आर सिमिलर फिगर्स, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर फिगर्स। तो दो एग्जांपल मिल गए। दो कौन से फिगर्स? तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं सिमिलर का। फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? टू सर्कल, वो क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स। और टू स्क्वायर, वो भी क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स। तो ये दोनों क्या है? सिमिलर फिगर्स, सर्कल स्क्वायर्स। अब नॉन सिमिलर का एग्जांपल देता हूं। तो नॉन सिमिलर का आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो अभी हमने किया था। तो मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखता हूं टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एग्जांपल हुआ। और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। तो स्क्वायर एंड सर्कल, ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? नॉन सिमिलर, क्योंकि एक स्क्वायर है एक सर्कल है। तो स्क्वायर और सर्कल का शेप डिफरेंट है। यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। अभी हमने एग्जांपल किया था। अब ये दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर, तो दो स्क्वायर का क्या होगा? सेम क्या होंगे? वो सिमिलर फिगर्स होंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ये सिमिलर होंगे। और ऑल सर्कल आर सिमिलर, तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या दिया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिमिलर और नॉट। हमको स्टेट करना है ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो चलो स्टेट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये कौन सा? ये स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री है। 90 90 90। तो यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये हमको दिया नहीं है ये 90 डिग्री है या किसी और एंगल है। तो ये रोम्बस होगा और ये कौन सा है? स्क्वायर मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे तो क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब क्या? कि एंगल एस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। दूसरा क्या है? एंगल आर इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एंगल पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। और एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन हम सेकंड की एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेकंड करते हैं चलो। तो सेकंड कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम प्रपोजन। तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, ये एस आर और ए डी आर। तो एस आर बाय डी सी, तो ये क्या होगा? 1.5/3। तो ये क्या होगा? ये होगा 15/30, मतलब 1/2। तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, क्योंकि नंबर क्या है? सेम। यहाँ पे हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रपोजन। लेकिन क्या नहीं मिलता? देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ये फिगर्स क्या है? नॉन सिमिलर। तो क्या है? दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। रीजन क्या होगा? तो रीजन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 और उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।